तो चलिए, आप भी अगर इंटर कर लिए हैं और एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाइए एसएस महाविद्यालय में। और अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि डायरेक्टर सर हैं और जानेंगे इस महाविद्यालय के सुविधाओं के बारे में जानेंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर, बच्चे जो हैं एडमिशन करने के लिए इस महाविद्यालय को क्यों चुने? सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमारे कॉलेज का नाम एसएस महाविद्यालय है और ये तमकुही राज से 2 किलोमीटर दूरी पे समऊ रोड पर स्थित है। अगर बता दें आपको कि मतलब बच्चे अगर दूर से आना चाहते हैं तो एसएस महाविद्यालय समऊ रोड तमकुही राज कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ये हमारे कॉलेज का पता है। अब रही बात कि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए क्यों आए। हाँ, तो ये आपको बता दें कि हमारे यहाँ सबसे कम पैसे में, मैंने जो भी कॉलेज है उसमें सबसे कम पैसे में हमारे यहाँ ये पढ़ाई होती है और इसका लाभ मतलब कि यहाँ आसपास के दूर के बच्चों को भी मिलता है। सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम हैं बिहार से आए हुए हैं, तो बिहार में जो है शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत ही मतलब ये हो गया है, क्योंकि वहाँ पे सेशन जो है बहुत ही लेट चल रहा है और यूनिवर्सिटी के चलते। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एसएस महाविद्यालय जो है ये किस यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, इसका मान्यता कहाँ से प्राप्त? ये हमारा जो एसएस महाविद्यालय है वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से ये संबद्ध है ना, यहाँ से मान्यता प्राप्त है। और अभी आप चर्चा कर रहे थे बिहार की जो जेपी यूनिवर्सिटी है, वहाँ सेशन लेट चलता है। वहाँ आपको जैसे हम बिहार जाते हैं तो सुनते हैं कि वहाँ 5 साल 6 साल 7 साल लग जाता है बच्चों को। 3 साल का कोर्स है, 8 साल लग जाता है। 8 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, है ना। जबकि हमारे यहाँ के एकदम फिक्स है कि 3 साल में आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाएगा और 5 साल में पीजी फाइनल हो जाएगा। और वहाँ 5 साल में अभी ग्रेजुएशन बच्चे करते हैं। ये भी गारंटी नहीं है बिहार में कि वहाँ एग्जाम कब होगा और रिजल्ट कब निकलेगा। इसीलिए कोई तय नहीं है, इसीलिए 90% बच्चे बिहार के यूपी में पढ़ने आते हैं। सर, तो अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कौन कौन से कोर्स का यहाँ पे तैयारी किया जाता है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ हमारे एसएस महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए ये 5 संकाय की पढ़ाई होती है। और बच्चा कहीं से भी आना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है, चाहे वो गोपालगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, है ना, या बेतिया हो, इस कहीं से हो आना चाहता है तो इजीली वो तमकुही राज आके अब समऊ रोड पे 2 किलोमीटर आना है। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसी की पढ़ाई होती है और भी कम पैसे में होती है। सर, हम चाहेंगे कि थोड़ा चार्ज बताइए कि क्या फी लगता है। हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ बीए और बीकॉम रेगुलर का फीस है 9,000 रुपये सालाना, मैंने 1 साल का 9,000 रेगुलर का। वहीं बीए और बीकॉम प्राइवेट का 8,000 रुपये सालाना, मैंने 1 साल का 8,000 रुपया। और बीएससी का 13,000 रुपये सालाना। उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। मतलब कि आप बता रहे हैं कि ये चार्ज है, लेकिन अलग अलग जो महाविद्यालय हैं बच्चों को बताया जाता है कुछ और, लेकिन जब एडमिशन बच्चा ले लेता है तो उसके साथ मंथली कुछ और फीस चार्ज, कुछ और चार्ज करके लड़कों का शोषण, बच्चों का शोषण किया जाता है। तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना। हमारे यहाँ 9,000 अगर बीए का है तो 9,000 की रसीद उसको काट के दी जाती है। उसके बाद 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ बच्चे 2 सेमेस्टर एग्जाम समाप्त हुआ है, बच्चे भी हैं, गार्जियन भी हैं, पूछ सकते हैं, है ना, कहीं से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा सर, जो बच्चा गरीब है अगर एक बार में फी नहीं दे पाता है तो उसके लिए क्या सुविधा है? हाँ, जैसे किसी के पास पैसे नहीं है ना, तो अगर वो हमारा जैसे सालाना 9,000 रुपया बीए या बीकॉम का फीस है तो उसको ये नहीं है कि वो एक ही बार में 9,000 दे, वो उसको 3 किस्तों में दे सकता है। ये हमारे यहाँ सुविधा है। हाँ, बिल्कुल सुविधा है। सर, एक बात और हम जानेंगे कि रेगुलर क्लासेस जो चलते हैं वो तो है, ये है जो प्राइवेट से बच्चा करना चाहता है, बाहर रह के अपना काम करता है और एडमिशन करा के अपना ये करना चाहता है, तो उसके लिए क्या सुविधा है? नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट की भी सुविधा है ना। बच्चा अगर मान लीजिए कहीं बाहर कमा रहा है ना, तो वहाँ प्राइवेट फार्म भर के हमारे यहाँ वो एडमिशन करा सकता है, उसकी सुविधा है। बाकी लैब का ये सब का क्या व्यवस्था है सर? हाँ, हमारे यहाँ लैब भी है ना। ये बीएससी के सभी लैब उपलब्ध है ना, चाहे जूलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, है ना। और उसमें बीए में भी हमारा जियोग्राफी और होम साइंस इसका भी लैब है। और प्लस आपको ये हमारे यहाँ कंप्यूटर भी लैब है। अगर कोई बच्चा देख रहा है एडमिशन कराना चाहता है तो उसके लिए आप क्या करना चाहिएगा? हम तो ये कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच रही है, चाहे गार्जियन के पास चाहे बच्चों के पास, तो हमारे यहाँ एडमिशन कराएं। हमारे यहाँ रेगुलर क्लास चलता है, अच्छा रिजल्ट अभी हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आउट हुआ है। आपको बता दें कि 100% बच्चे पास हुए हैं, एक बच्चा फेल नहीं है और अच्छे परसेंट हमने अच्छे नंबर से पास हुए हैं। कुछ बच्चे हैं, हम उन लोगों से भी जानेंगे। अच्छा बाबू, ये बताइए कि जिला में बहुत सारा महाविद्यालय है, यहाँ पे एडमिशन कराने का मेन रीज़न क्या है? यहाँ पे एडमिशन करने का मेन रीज़न ये कि मेरा घर भी मतलब पास में पड़ता है और फीस भी कम लगता है, लाइब्रेरी चार्ज भी नहीं लगता है, और लैब का कुछ एक्स्ट्रा फीस मतलब देना ही नहीं है। यहाँ पे अलग अलग विद्यालय में अलग अलग हर महीने चार्ज लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं है, बस फी आपका जितना है उतना ही बस पे करना है आपको। यहाँ पे एडमिशन लेने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि हमारे पास घर के नज़दीक पड़ता है और यहाँ पे शिक्षा अच्छा दिया जाता है। शिक्षा अच्छा? हाँ, अलग चार्ज कुछ नहीं ना लगता है? नहीं, अलग से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है, जो बताया जाता है वही। और कोई लड़का देख रहा है
एडमिशन एसएस महाविद्यालय में लेना चाहता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, वो आके यहाँ पे कैसे एडमिशन ले। वो कोई भी अगर आना चाहता है तो आके यहाँ पे एडमिशन लें। यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ पे लैब क्लास हर एक चीज़ अच्छे से चलता है। लड़कियाँ जो हैं दूर दराज से जो आने वाली हैं उनके लिए यहाँ पे क्या बेहतर सुविधा है। देखिए, अगर मतलब कि बच्चे बिहार से आ रहे हैं वो भी दूर से आना चाहते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए गोपालगंज है, सिवान है, अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम बस की व्यवस्था कर देंगे, वो भी निःशुल्क। आप एकदम कैमरा पे हाँ बिल्कुल कैमरा कर देंगे, मतलब बच्चों की संख्या अगर हो जाएगी तब। अब ये नहीं कि अब 2-4 बच्चों के लिए, है ना, बस तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन वहीं वाले 25, 30, 40 बच्चे हों तो वहाँ बस फिर निःशुल्क चला जाएगा। जी सर, स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी गार्जियन और सभी छात्रों को भी धन्यवाद। सर, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो एसएस महाविद्यालय के सुविधाओं के बारे में आप थोड़ा उनको बताइए। जी, जो भी छात्र छात्राएं एडमिशन लेना चाहता है तो हमारे यहाँ सुविधा सबसे पहले तो ये है कि ये कुशीनगर जिले में और यूनिवर्सिटी के माध्यम से जितने भी विद्यालय हैं उसमें टॉप 10 का ये, हमारा तो विद्यालय साल भर का है लेकिन कुशीनगर जिले में टॉप 10 का ये महाविद्यालय है। अब आपको बता दूं, पहले बार हम लोगों ने बीएससी का सीट, जबकि बहुत सारे महाविद्यालय यहाँ खुले भी हैं, लेकिन पहले बार देखा गया है कि किसी के यहाँ 300, किसी के यहाँ 400 एडमिशन हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ पहले ये रिकॉर्ड है कि मेरा बीएससी का सीट फुल हो गया। हम लोगों ने सीट बढ़ोतरी करके भी उसमें एडमिशन कर लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या आने वाले, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो निश्चित तौर पे उन छात्र छात्राओं के लिए कहना चाहता हूं कि जो पढ़ेगा वही निश्चित तौर पे बढ़ेगा। तो पढ़ना सबसे ज़रूरी है। और हम लोगों ने, हमारे प्रबंधक जी ने तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ की इस ग्रामीण इलाके में। आप देख भी रहे हैं ग्रामीण इलाके में कि बच्चे जब हमारे कॉलेज में एंट्री करेंगे तभी उनका माइंड वाश हो जाएगा और पढ़ने की नियत से इस कॉलेज में प्रवेश करेंगे। जी, ऐसी हम लोगों ने माहौल इस कॉलेज का बनाया है। बाकी आप लोग एसएस महाविद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं।